अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का जानकारी बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और ख़ास करके आम के लिए और गार्डनिंग के लिए। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ बात करने वाला हूँ। बहुत लोग ऐसा शंका रहता है और बहुत लोग ऐसा कहना रहता है कि आम के पौधे हम तेज़ी से घना कैसे करें या बहुत ज़्यादा घना और भूसी हम कैसे बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि आम के पौधे को अब बहुत ज़्यादा घना कैसे कर सकते हैं और कैसे एक भूसी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी कम उम्र में। तो देखिए, अगर आपको आम के पौधे को बहुत ही ज़्यादा घना बनाना है और भूसी बनाना है और छोटा रखना है, तो प्लीज़ ये वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा और आपको अच्छा जानकारी मिलेगा कि आम का पौधे को घना करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में आपका डिटेल्स मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक हाइप सब करके रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बतलाते कि देखिए, जब भी आप होम गार्डनिंग करते हैं और ख़ास करके रूफटॉप गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हमें आम का या किसी भी वैरायटी का लगाते हैं तो हमें ये शंका रहता है कि हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा भूसी बनाएं, घना करें उस पौधे को, क्योंकि उसका हाइट बढ़े नहीं और छोटा में ही काफ़ी अच्छा हमें फ्रूटिंग मिले और काफ़ी ज़्यादा घना भी हो और बहुत ज़्यादा ही ब्रांचेस निकले। उसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप जब भी छत गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हैं तो अच्छा नर्सरी से आप पौधा लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हो सकता है आप लोकल नर्सरी में जाइए, आप खुद वहाँ पे अच्छी तरह से चॉइस करके भी पौधा ले सकते हैं। लोकल नर्सरी का सबसे बड़ी खासियत रहता है कि आप अपना ढंग का, अपना हिसाब का और अपना चॉइस का पौधा आप ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपका प्राइस भी बहुत ही अच्छा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। प्लस ऑनलाइन में आपका काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, प्लांट मरने के चांसेस भी बहुत रहता है, बहुत लोगों का सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो बहुत सारा मुश्किल भी हो जाता है। बहुत ऐसा होता है कि आपका प्लांट आपके मर्ज़ी से भी नहीं भेजते हैं और जैसा आपको चाहिए रहता है वो हिसाब से आपका प्लांट भी नहीं मिलता है। पर जैसे ही आप नर्सरी में जाते हैं तो आपका चॉइस का पौधा मिल जाता है। देखिए, अगर आपको गमले में लगाना है या आपको घर पे बगीचे वगीचे में लगाना है आम का पौधा, खास करके घर के सामने या पीछे आपका पौधा लगाना है, और साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपको गमले में भी लगाना है पौधा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपका 1 फुट के ऊपर ग्राफ्टिंग वाला आपको पौधा लेना है। बहुत ज़्यादा किसी में देखता हूँ तो 2 से 2.5 फीट के ऊपर जो ग्राफ्टिंग पौधा रहता है, वो पौधा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो पौधा आपको बहुत ही लंबा होता है, एक ही 2 फ्लैश में उसका हाइट आपको 4-5 फीट चला जाता है। तो इस टाइप का आपका पौधा नहीं लेना है। पौधा आपको लेना है 1 फीट के अंदर वाला ग्राफ्टिंग। 1 फीट के अंदर वाला ग्राफ्टिंग पौधा बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है गमले के लिए, कंटेनर के लिए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका जब भी पौधा लेना है तो कम से कम 1 फीट के नीचे ही आपका ग्राफ्टिंग रहना चाहिए। वो पौधा बहुत ही बेस्ट होता है। ग्राफ्टिंग आप ले सकते हैं, साइड ग्राफ्टिंग जैसे देखा जाए तो वीनियर साइड ग्राफ्टिंग भी होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग भी होता है। दोनों में से जो चॉइस रहता है। आजकल के देखा जाए तो अभी के डेट में 80% जो आम का पौधा है वो वीनियर ग्राफ्टिंग से ही तैयार होता है। और इसमें से 2 तरीका होता है वीनियर ग्राफ्टिंग का। एक वीनियर होता है जो साइड में किया जाता है और दूसरा होता है जो आपका बीच में चीरा मार के किया जाता है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ठीक होता है, बेस्ट होता है। तो आपके हिसाब से जैसा मिलता है वो हिसाब से लिया जाए। तो सबसे पहले आपको चॉइस करना है आपका 1 फुट के अंदर वाला ग्राफ्टिंग वाला ही पौधा लेना है। दूसरी बात रहता है, जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं ना, तो आप उसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी। अगर वो सिंगल ब्रांचेस का है तो उसको मान लीजिए 1 फीट के नीचे आपका ग्राफ्टिंग है तो 1 से 1.5 फीट के नीचे ही आपको फर्स्ट प्रूनिंग करना है। पहला प्रूनिंग आपको 1 से 2 फीट के अंदर ही करना है। उसमें से आपका 2 ही ब्रांचेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जितना नीचे करते हैं, अगर 1 फुट के नीचे करते तो आपको 2 ब्रांचेस सेलेक्ट करना है, और थोड़ा ऊपर करते तो आपका 3 ब्रांचेस सेलेक्ट करना है। पर मिनिमम आपका शुरुआती में 2 ही ब्रांचेस सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि देखिए, अब हम बोलेंगे कि ज़मीन में तो 3 से 4 ब्रांचेस भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, मगर 2 ब्रांचेस जो निकलता है गमले के लिए वो बेस्ट होता है। गमले के लिए 2 ब्रांच, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशन 2 ही ब्रांचेस से आपका जाएगा और दोनों में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 2 ही ब्रांचेस आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। 2 ब्रांचेस का लेना है, और जब भी आपको टाइम टू टाइम आपको उसमें प्रूनिंग करना है। जितना टाइम टू टाइम उस पर प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा वो घना होगा। प्रूनिंग करने की आपको सबसे बेस्ट तरीका रहता है रिंग के ऊपर आपका प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आपका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी, ठंडी, बारिश, किसी भी मौसम में आपको
कर सकते हैं, आम का प्रूनिंग कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अभी प्रूनिंग करने का समय अभी आ चुका है, हम इसको प्रूनिंग करेंगे तो हमें 2-3 ब्रांचेस निकलेगा। जब मजबूत हो जाता है वो उसको प्रूनिंग कर सकते हैं। रिंग के ऊपर प्रूनिंग करेंगे तो आपको 2 से 3-4 ब्रांचेस भी निकल जाता है। कभी कभी देखिए वो आपको ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्रांचेस ज़्यादा मोटा है तो 4-4 5-5 ब्रांचेस भी निकल जाता है। अगर आपका ब्रांचेस पतला है तो 2 से 3 ब्रांचेस भी निकलता है। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ऐसे करके आप अपने पौधे को घना भी बना सकते हैं और एक अच्छा सेब भी दे सकते हैं। मगर एक चीज़ और याद रखिए, आपको एक चीज़ और याद रखना है। आम का जो पौधा होता है वो सिर्फ और सिर्फ घना ही करने के लिए नहीं होता है। अगर आम के पौधे बहुत ज़्यादा घना भी हो जाएगा तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी याद रखिए। आप सोचेंगे कि हमें छोटा पौधा है और जितना ज़्यादा हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाएंगे उतना ज़्यादा ही हमको फ्रूट लगेगा, तो ये भी आपका एक गलतफहमी है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारा आम के बगीचा में गया हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जो आम है और जो मैंगो का प्लांट है वहाँ पे फ्रूटिंग बहुत ही कम होता है। फ्रूटिंग जो होता है आम के पौधे में उसके लिए आपका उसके लिए आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको कुछ सिलेक्टेड ही ब्रांच रखना पड़ता है। ऐसा ब्रांचेस रखना चाहिए जिसमें आपका हवा धूप लगता हो। आप इतना ज़्यादा घना ना कर दे किसी भी पौधे को जिसमें आपका उसमें हवा तक नहीं जाता हो और धूप बराबर नहीं लगता हो। ऐसे में आपका फ्रूटिंग भी नहीं होगा और फ्रूटिंग हो तो कभी कम होगा। तो आप ब्रांचेस जितना चाहिए उतना डेवलप कीजिए, प्रूनिंग कीजिए टाइम से। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है जो हमें ख़राब ब्रांचेस है, पतला ब्रांचेस है, उसको आपको हटा देना है। दूसरी बात रहता है जिस ब्रांचेस के ऊपर हवा और धूप नहीं जा रहा है, धूप आपको भले ही कम लगता हो चलेगा मगर हवा पास होना चाहिए, ऐसा आपको रखना है। और जो आपका गलत साइड का जो ब्रांचेस जाता है उसको भी आपको हटा देना है। ब्रांचेस आपका अच्छा रखना है, हेल्दी ब्रांचेस रखना है, मजबूत ब्रांचेस रखना है। साथ ही साथ उसको धूप और हवा दोनों अच्छी तरह से लगना चाहिए। पौधे में अगर जिस पौधे में ब्रांचेस में धूप लगता है और वो पौधे में आपका हवा नहीं लगता है तो उसमें भी फ्रूटिंग नहीं होता है और ग्रोथ रुकता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपका वही ब्रांचेस सिलेक्ट करना है जिसमें आपका हवा धूप सब अच्छी तरह से लगे। वो ब्रांचेस बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है और हेल्दी माना जाता है और उसमें आपका फ्रूटिंग लगता है। किसी में देखा जाएगा तो मान लीजिए आपका 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस में आपका मान लीजिए मंजर है और 4 में आपका 4 फ्रूट सेट होता है। और एक होता है अगर आपका अच्छा ब्रांचेस एक ही है तो उसमें भी आपका 4 फ्रूट सेट हो जाता है। ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मजबूत ब्रांचेस रहता है, कभी कभी देखेंगे तो गुच्छा में 2-3 रखता है। तो ऐसा आप याद रखिए कि आपका सिलेक्टेड ही ब्रांचेस रखना है। ख़राब ब्रांचेस, पतला ब्रांचेस, ये सब आपको हटा देना है। रोगी ब्रांचेस भी हटाना है। मतलब जो आपका ख़राब ब्रांचेस है, जैसे रोगी ब्रांचेस है, जैसे देखेंगे तो जो पतला दुबला है वो सब हटा दो। जो ब्रांचेस में आप देखेंगे इसमें ग्रोथ भी रुका हुआ है वो सब ब्रांचेस आपको हटाते ही जाना है। ऐसा बीच में एकदम अच्छा हेल्दी ब्रांचेस रखना है तो आपके आम के पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आप आम के पौधे को घना कीजिए, बूसी कीजिए, मगर साथ ही साथ आप उसको प्रूनिंग भी टाइम टू टाइम कीजिए और टाइम टू टाइम उसको एक अच्छा शेप भी दीजिए। ये चीज़ याद रखिए। एकदम बहुत ही ज़्यादा आम के पौधे को घना मत कीजिए। बहुत ज़्यादा आम के पौधे में घना करेंगे तो तकलीफ और नुकसान आपका ही होगा। तो ये चीज़ का आपको याद रखिए। ये चीज़ मैं आपको प्रूनिंग के माध्यम से भी कभी मैं आपको इस वीडियो को मैं आपको समझा कर दिखाऊँगा कि आप प्रूनिंग कैसे कर सकते हैं आम के पौधे को और कैसे एक अच्छा सिलेक्टेड ब्रांचेस रखना है, बाकी सब हटाना है। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। जब तक के लिए ये चीज़ आप याद रखिए कि बहुत ज़्यादा आम के पौधे को घना भी मत कीजिए और बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ने भी ना दीजिए। आपको समय समय पे प्रूनिंग करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।